नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा आज है। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ का करेंगे दौरा। 12:30 बजे के करीब बुलंदशहर के झांझर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मेरठ के सिसौली गांव में रैली को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। हापुड़ के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा होगी। अतुल गर्ग के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तूफानी दौरों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए 3 जिलों में चुनावी जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे। इनमें हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ शामिल है। 12:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बुलंदशहर के झांझर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बुलंदशहर के बाद मेरठ का रुख किया जाएगा। मेरठ के सिसौली गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों से उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद हापुड़ का रुख किया जाएगा। हापुड़ के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा होगी और अतुल गर्ग के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए एक एक कर तूफानी प्रचार प्रसार का जो दौरा है वो लगातार जारी है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी प्रचार प्रसार की जो कमान है अपने हाथों में संभाली हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तूफानी दौरे करेंगे। 3 जिलों पर फोकस रहेगा। इसमें हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ शामिल है। सबसे पहले 12:30 बजे के करीब बुलंदशहर के झांझर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां की जाएगी। इसके बाद मेरठ का रुख किया जाएगा। मेरठ के सिसौली गांव में रैली को संबोधित करेंगे। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट भी मांगेंगे। बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से चुनाव का शंखनाद किया था तो सबसे पहले रैली पीएम मोदी ने भी मेरठ में की थी। तो मेरठ सीट जो है वो पूरी तरह से इस दौरान हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी ने जहां मेरठ से रामायण के राम अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं मेरठ के बाद हापुड़ का रुख किया जाएगा। हापुड़ के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा होगी। अतुल गर्ग जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में जनसभा की जाएगी। अतुल गर्ग भी मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। तो तूफानी प्रचार प्रसार जारी है। हालांकि 19 अप्रैल से चुनाव का शंखनाद भी होने वाला है। 19 अप्रैल यानी कल पहले चरण के लिए मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें शामिल हैं। ऐसे में जो बाकी बची हुई सीटें हैं, जो बाकी सीटें जिनमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं हर चरण में किसी ना किसी सीट पर चुनाव है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार प्रसार जारी है। आज 3 जिलों पर फोकस रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ इसमें शामिल है। हमारे साथ रमन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे बात करूंगी रमन, जिस तरह से बात की जाए कि तूफानी प्रचार प्रसार जो है लगातार जारी है। रमन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। आज 3 जिलों पर फोकस रहेगा, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ। रमन, कैसे होएगा? भी वैसे चल रहा है।
रमन, बात की जाए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी हलचल जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 19 अप्रैल से जो है 8 सीटों पर 19 अप्रैल के दिन मतदान होना है। ऐसे में हलचल काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो पूरी तरह से चुनाव की जो कमान है अपने हाथों में संभाल ली है। आज भी तूफानी दौरे उनके होने वाले हैं हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ में। रमन, कौन रहने दे यार, वो लखनऊ। ठीक है वरुण, आपका रुख करूंगी। वरुण, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है चुनावी प्रचार प्रसार अपने बिल्कुल हाइट पर है इस दौरान। हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ के आज उनके दौरे हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज का? जी बिल्कुल बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री हैं वो कमान संभाले हुए हैं और आज 3 जिलों में फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में जो गौतम बुद्ध नगर सीट है, डॉक्टर महेश शर्मा जो पहले ही सांसद रह चुके हैं, उनके पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए ये झाझर क्षेत्र पड़ता है बुलंदशहर का, वहाँ एक जनसभा करनी है। और माना जा रहा है कि झाझर क्षेत्र वो क्षेत्र है जो ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर बताया जा रहा है, लगातार वीडियो भी आ रही है कि ठाकुर कुछ नाराज हैं तो उनको भी मनाने की एक कवायद यहाँ पर की जा रही है। और लगातार जो पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और यहाँ जो जनसभा होनी है, यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता है उनमें काफी जोश है और लोग आने भी शुरू हो चुके हैं। जी ठीक है, शक्ति आपका रुख करूंगी। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से जो है चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाल ली है और देखा जाए तो एक के बाद एक तूफानी जो दौरे हैं उनके जारी है। उनके आज के कार्यक्रम की बात की जाए, उनके कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल रिया, आपको बता दें आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ के पिलखुआ में रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें पिलखुआ धौलाना विधानसभा का क्षेत्र है और धौलाना विधानसभा ठाकुर बाहुल्य मानी जाती है। आपको बता दें बीते कल में भी क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ठाकुरों ने अपनी नाराजगी पार्टी को दिखाई थी और उसी के चलते ठाकुरों को साधने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ को ठाकुर बाहुल क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। बुलंदशहर के झाझर की बात करें तो वो भी ठाकुर बाहुल्य है और हापुड़ की धौलाना विधानसभा भी ठाकुर बाहुल्य है। आपको बता दें यह धौलाना विधानसभा गाजियाबाद और धौलाना लोकसभा क्षेत्र में आती है और गाजियाबाद धौलाना लोकसभा से बीजेपी ने अतुल गर्ग को कैंडिडेट बनाया है। हालांकि पिछली बार वीके सिंह यहाँ से जीते थे, उससे पिछली बार भी वीके सिंह जीते थे और इस बार अतुल गर्ग को नया कैंडिडेट के रूप में बीजेपी ने मैदान में उतारा है और इसी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। पिलखुआ के रामलीला मैदान में ये जनसभा संबोधित की जाएगी। जी प्रिया, बिल्कुल, तो चुनाव की जो तैयारियां हैं उनको और धार देने के लिए, प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में संभाली है। शाहरुख, आपका रुख करूंगी। शाहरुख, अगर बात की जाए मेरठ की, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में शंखनाद किया था चुनाव की तैयारियों का, तब वो सबसे पहले मेरठ आए थे। तो मेरठ एक तरह से हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि रामायण के राम अरुण गोविल को यहां से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। मेरठ की बात की जाए तो आज फिर से उसी तैयारी को और धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। शाहरुख जी रिया, बिल्कुल आपने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में 18वें दिन में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में एक जाटों की ठाकुरों की एक 24वीं हुई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ उनको बनाने आए थे लेकिन वो नहीं माने। हाल ही में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुरों ने नमक और लोटा लेकर के शपथ ली कि भाजपा को हराना है और देश बचाने का नारा लगाया है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ 18 दिन में तीसरी बार मेरठ दौरे पर हैं। और इसी से ये समझा भी जा सकता है शाहरुख कि कितना महत्वपूर्ण मेरठ सीट हो जाती है जब 18 दिनों में ये दूसरी बार उनका दौरा है। जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप सही करिए। इसमें जो है योगी आदित्यनाथ ने जो तीसरे दौरा ये रुख किया है मेरठ की तरफ, वो ठाकुरों को मनाने के लिए किया है, लेकिन ठाकुर अभी एकजुट दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें ठाकुरों का कहना है कि हम भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़वाएंगे और जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा हम उसको वोट करेंगे। नमक और लोटा लेकर के उन्होंने ये शपथ ली है, जिसमें आज योगी आदित्यनाथ 12:30 से 1 बजे के बीच में आज मेरठ पहुंचेंगे और उस जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है शाहरुख। वरुण, आपका रुख करूंगी। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, तैयारियां पूरी है, तैयारियां किस तरह से उसके बारे में भी बताएं और मंच पर कौन कौन दिग्गज नेता उनके साथ दिख सकता है? जी बिल्कुल बता दूं, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर के झाझर में ये जनसभा हो रही है और यहाँ पर
जो बुलंदशहर प्रभारी और गौतम बुद्ध नगर प्रभारी वो मौजूद रहेंगे। और लगातार दोनों जिला अध्यक्ष सातों विधायक यहाँ मुख्यमंत्री के जो जनसभा स्थल है वो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और बुलंदशहर सांसद भी मौजूद रहेंगे, गौतम बुद्ध नगर सांसद। लगातार जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं। और ये कोई पहली रैली नहीं है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहले से ही तीसरी रैली बुलंदशहर में भी मुख्यमंत्री की है। और यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा है। आज झाझर में है और तो कल फिर बुलंदशहर की लोकसभा सीट शिकारपुर जो बुलंदशहर विधानसभा पड़ती है डॉक्टर भोला सिंह, वो कल फिर बुलंदशहर मुख्यमंत्री का दौरा होगा। तो लगातार 2 दिन मुख्यमंत्री का दौरा बुलंदशहर है, जिसकी तैयारी लगातार पूरी की जा रही है। जी बिल्कुल वरुण, तो तैयारियां पूरी है। शक्ति आपका रुख करूंगी। अगर बात की जाए बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग की, तो आज क्या वो भी मौजूद रहेंगे? साथ ही शक्ति अगर बात की जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे कर रहे हैं, तूफानी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी के कई स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जमीन पर डटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो काफी पिछड़ती हुई जो है कांग्रेस दिख रही है, या फिर समाजवादी पार्टी हो, उतनी रैलियां नहीं हो रही है, ना ही जनसभाएं हो रही हैं। राहुल गांधी ने अभी तक एक भी बार उत्तर प्रदेश का रुख नहीं किया है। बिल्कुल रिया, आपको बता दें जो बीजेपी है कहीं ना कहीं 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही है और उसमें उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें अहम भूमिका रखती हैं। बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत दर्ज की जाए और तभी वो 400 पार का आंकड़ा पार कर पाएगी। इसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में कई जगह रैली भी कर चुके हैं, जनसभाओं को लगातार संबोधित कर रहे हैं। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 3 विधानसभा आती हैं जो तीनों अलग अलग लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हापुड़ सदर की बात करें तो वो मेरठ लोकसभा का हिस्सा है। धौलाना विधानसभा की बात करें तो वो गाजियाबाद लोकसभा का हिस्सा है। अमरोहा लोकसभा में हापुड़ की गढ़ विधानसभा आती है। और मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले ही गढ़ विधानसभा के सिखेड़ा गांव में रैली को संबोधित कर गए थे और आज पिलखुआ में रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इसमें तीनों विधानसभा के तीनों विधायक मौजूद रहेंगे, जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे और जो गाजियाबाद और धौलाना लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग वो भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यानी शक्ति एक साथ कई समीकरण साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, कई सारे लोगों को एक साथ साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल रिया, वो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं तो वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र है, इसमें दूसरे चरण में चुनाव होना है। इसी को लेकर बीजेपी ये जो आला नेता है, मुख्यमंत्री की बात करें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में रैली कर चुके हैं और बात करें गाजियाबाद में भी रोड शो कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न यूपी की दूसरे चरण में चुनाव होना है, पहले चरण में चुनाव होना है, तो जो ये पहले और दूसरे चरण में सीटें हैं इन पर भरपूर प्रचार में लग रही है और चाहती है कि वेस्टर्न यूपी के पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहा है ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में आ जाए। जी रिया, बिल्कुल शक्ति, तैयारियां पूरी है और कोशिश यही है, क्योंकि जब लक्ष्य इतना बड़ा हो 400 पार का, तो वो चीज समझ भी आती है कि एक एक चीज पर जो है फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। और तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं, बहुत पहले से इस चीज के लिए शुरू हो गई थी। शाहरुख, आपका रुख करूंगी। मेरठ की बात की जाए, जिस तरह से लगातार हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रीय मुद्दे काफी ज्यादा उठाए जा रहे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति आई है गैंगस्टर्स के खिलाफ, जिस तरह से उसके खिलाफ काम हुआ है, या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो। और जब मेरठ की बात इसलिए क्योंकि हमने देखा बीते दिन ही रामनवमी थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम में जनसभा की तो राम मंदिर का मुद्दा उठाया। और आज क्योंकि मेरठ इसलिए मैं जिक्र कर रही हूं क्योंकि मेरठ से जिसको प्रत्याशी बनाया है उनकी अपने आप में जनता जो है काफी लोकप्रिय उन्हें मानती है, काफी लोकप्रियता उनकी है और राम के स्वरूप उन्हें देखा जाता है। शाहरुख, लोकसभा चुनाव में 2024 से यहाँ पर मेरठ के रामायण के राम अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं रावण के राम अरुण गोविल एक जिन्होंने रामायण के राम में राम का किरदार निभाया था, वो चुनावी मैदान में है। लगातार जनता को वो मिल रहे हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं और जनता से सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अब वो मैदान में उतरे हुए हैं। उनके क्रम में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ तीसरे दौरे पर आज मेरठ आ रहे हैं, जिसको वो जाटों को मनाने की कोशिश करेंगे, सभी मुद्दों पर बात करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। शाहरुख, क्योंकि मेरठ का एक बड़ा हिस्सा जाटलैंड का भी पार्ट है, तो अब की बार क्योंकि पिछले हमने 2019 चुनाव में देखा था कि आरएलडी जो थी वो अलग थी और बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था, अब की बार आपको क्या लगता है, क्योंकि आरएलडी साथ है, क्या फायदा इसका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी रिया, बिल्कुल आरएलडी साथ में है और सीधा सीधा फायदा
दिखाई दे रहा है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी मुजफ्फरनगर सीट की हम बात करें तो मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान भाजपा से हैं और हरिंदर मलिक हैं, जिनों की साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि संजीव बालियान की सीट साफ तौर पर निकलती दिखाई दे रही है। और वहीं हम मेरठ की बात करें तो मेरठ हापुड़ लोकसभा से रामायण के राम अरुण गोविल जो मैदान में है, उनको लेकर के जनता बड़ी उत्साह है और एक पाले पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल शाहरुख, तो बीजेपी का तूफानी प्रचार प्रसार का जो अभियान है वो लगातार जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 3 तूफानी दौरे हैं, बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ। अब देखना ये होगा किस तरह से उनके दौरे कितने सफल साबित होते हैं। वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शाहरुख आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शक्ति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, चौथे चरण के लिए आज से नामांकन जो है वो शुरू हो रहा है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटें हैं। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर में नामांकन होगा। साथ ही मिश्रिख और उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा में भी नामांकन है। कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में भी आज नामांकन होगा। तो चौथे चरण के लिए नामांकन जो है आज से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो फिर चौथे चरण में नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अप्रैल है। तो कई सारी सीटें इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 80 में से 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। जल्दी से आपको बता देते हैं कौन कौन सी लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर में आज नामांकन होगा। साथ ही मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा में भी नामांकन है। कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में आज से नामांकन शुरू होगा। तो पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब बात आती है चौथे चरण की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। हर चरण में किसी ना किसी सीट पर जो है चुनाव होना है। ऐसे में चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और आज से इन 13 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रमन, अगर बात की जाए क्योंकि चुनाव को देखते हुए हलचल काफी तेज हो गई है, 3 जो चरण थे उनके लिए नामांकन हो चुका है। अब बात आती है चौथे चरण की, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा जो है राज्य है, 8 चरणों में किसी ना किसी सीट पर चुनाव है। बात अगर चौथे चरण की जाए, 13 लोकसभा क्षेत्र इसमें शामिल है। क्या जानकारी इसको लेकर, किस तरह से आज नामांकन शुरू? बिल्कुल रिया, जहां पर कल पहले चरण का मतदान होना है, वहीं आज से 13 लोकसभा सीटों पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। आज से नामांकन वहां पर शुरू हो रहे हैं। ये नामांकन 25 अप्रैल तक चलेंगे। अंतिम तिथि जो होगी नामांकन की वो 25 अप्रैल होगी। 13 लोकसभाओं के साथ में जो ददरौल विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, शाहजहांपुर की जो सीट थी, वहां के लिए भी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 13 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर, मिश्रिख, सीतापुर, वहीं बात करें तो कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच जैसी सीटों पर नामांकन शुरू होने वाला है। यानी कि जो बीच का ये जो लैंड आता है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर जो चुनावी महासबर है, आज से वहाँ का जो शंखनाद है और हो जाएगा। और आज से लेकर 25 अप्रैल तक जो भी प्रत्याशी हो नामांकन करेंगे और ये जो सीटें हैं एकदम से चुनाव में जा रही हैं और वहां पर अब चुनाव प्रचार नामांकन के बाद से तेज हो जाएंगे। जी बिल्कुल रमन, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार जो है अब तेज हो जाएगा। इसमें कई सारी हॉट सीटें भी शामिल है, चाहे शाहजहांपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, उन्नाव हो, फर्रुखाबाद हो या इटावा हो, कन्नौज या कानपुर। बात की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी कोई प्रत्याशी नामांकन करता है तो वो पूरे अपनी टोली के साथ आता है, समर्थकों के साथ आता है, पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन होता है, जनसभाएं होती है। कैसी हलचल इन सभी सीटों पर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, ये चुनाव जो होता है ये धनबल बाहुबल का चुनाव होता है। लोगों के काफिला लोग दिखाते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं और जो नामांकन का दिन होता है उस दिन ज्यादातर ये चीजें होती हैं कि लोग अपने काफिले के साथ आते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं ताकि जनता में मैसेज जाए कि उनके साथ लोगों का जन समर्थन ज्यादा है। हालांकि तमाम ऐसे नेता भी हैं जो सामान्य तरीके से जाते हैं और नामांकन कर देते हैं, कोई धूम धड़ाका, कोई बवाल
कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा नारेबाजी जी। करवाने पर वो विश्वास नहीं रखते हैं। आपने कहा हाई प्रोफाइल सीट, बिल्कुल ये जो चौथे चरण की बात है, इसमें कई सीटें हाई प्रोफाइल हैं, जैसे कानपुर हो गया, कन्नौज जो लगभग राजनीतिक तौर पे आप सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके प्रभाव वाली सीट रही। हालांकि अब इस पर सांसद जो हैं भाजपा के हैं और उस कन्नौज की सीट को लेकर अभी भी कौन चुनाव लड़ेगा ये संशय बना हुआ है। और वहीं बात करें कि लखीमपुर जो खीरी सीट थी, जहां से अजय मिश्रा टेनी, जिनका नाम बड़ा विवादों में रहा, गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनकी सीट आती है। ऐसे और 2-4 सीटें हैं जो यहाँ पर दोरारा की रेखा वर्मा की सीट हो गई, जो तीसरी बार चुनावी मैदान में है। लेकिन जो नामांकन की बात है कि यहाँ पर कोई लगभग ऐसा प्रत्याशी या ऐसा चेहरा नहीं है अभी तक नजर आ रहा है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो और बहुत ज्यादा नामांकन में ऐसा कुछ करने वाला हो। बिल्कुल रमन, तो जहां एक तरफ कल से लोकसभा चुनाव के लिए जो पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखना ये होगा कि किस तरह से जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है और किसके साथ जन समर्थन देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, पुलिस ने नई दिल्ली इलाके से 28 बाइकर्स को पकड़ा है। बिना हेलमेट खतरनाक तरीके से ये सभी बाइक चला रहे थे। पूछताछ के दौरान बाइकर्स ने बड़े खुलासे भी किए। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, नई दिल्ली इलाके से दिल्ली पुलिस ने 28 बाइकर्स को पकड़ा है जो बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे। पूछताछ के दौरान बाइकर्स ने खुलासा भी करा है कि रील शूट करने के लिए इलाके में वो आए थे और बाइकिंग कर रहे थे, खतरनाक स्टंट कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी बाइकें जब्त कर ली है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। नई दिल्ली से खबर है जहां पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 28 बाइकर्स को पकड़ा है। वो सभी बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे और पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि रील शूट करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए रील शूट करने के लिए वो इस इलाके में आए थे और खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे। वहीं उनकी बाइकें भी जब्त कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, अगर बात की जाए, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें नई दिल्ली इलाके में 28 बाइकर्स को पुलिस ने पकड़ा है? बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, बड़ा एक्शन लिया गया है जिसमें लगभग 2 दर्जन यानी कि 28 बाइकर्स को पकड़ा गया है। और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हुड़दंग मचाने का प्रयास कर रहे थे और इसी बीच में पुलिस की तरफ से कड़ा एक्शन लेते हुए इन लोगों को पकड़ा है। और न केवल इन लोगों को पकड़ा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनकी जो बाइक है वो भी जब्त की गई है और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। ये साफ तौर पर उन लोगों के लिए कड़ा संदेश देने का काम करेगा जो खासतौर से दिल्ली या आसपास के इलाके में जो है हुड़दंग करते हैं और हुड़दंग करके कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है उन लोगों की जिंदगियों के साथ न केवल खिलवाड़ करना बल्कि जिंदगी को खतरे में भी डालने का काम है। अजीत, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है और देखने को भी मिलता है कि जो यंग लोग हैं, जो युवा है, वो रील बनाने के लिए कुछ भी खतरनाक कर देते हैं ताकि वो ट्रेंड कर सके। ऐसे में ये जो सभी, क्योंकि फुटेज में भी दिख रहा है जो हम पे विजुअल्स है कि सब क्या किसी ग्रुप का पार्ट है, किसी ग्रुप का हिस्सा है और एक साथ कुछ स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, ये अभी पुलिस जांच का विषय है कि आखिरकार क्या ये जो लोग थे सारे एक ही किसी गुट के थे या फिर किस तरीके से थे। लेकिन जिस तरीके से सामने आए कि ये लोग रील्स वगैरह बनाने के लिए इस तरीके स्टंट और हुड़दंग करते थे, जिसकी वजह से पुलिस ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जैसा मैंने कहा कि ये उन लोगों के लिए कड़ा संदेश जरूर जाएगा जो दिल्ली और आसपास के अलग अलग इलाकों में बाइक या अन्य इसी तरीकों से न केवल हुड़दंग मचाते बल्कि लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। बिल्कुल अजीत, तो यहाँ पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस ने 28 बाइकर्स को पकड़ लिया है। उनकी बाइकें भी जब्त करी है। कुछ रील बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे थे। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।